मुलाकात की है, क्या? देखो, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के जो कलेक्टर है उनसे हमारे जो सब पदाधिकारी जिला के हैं, तालुका के हैं, उनके साथ हम मिले थे। जो किसानों को आज अड़चने आ रही है, जहाँ पे जो पंचनामा होता है, जो सर्वे है जिस तरीके से हो रहा है, उसमें जो अड़चनी है वो बताने के लिए हम कलेक्टर साहब को मिले थे। उसी के साथ राज्य सरकार जिस तरीके से किसानों के विरोध में आज काम कर रही है और किसानों के हित के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सरकार तक कलेक्टर साहब को हमने विनती की कि वो पहुंचाए। अगर वो नहीं पहुंचाएंगे तो आगे आने वाले कल में किसानों को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ पे जो मराठवाड़ा है उस एरिया में 100% वो आंदोलन हम खड़ा करेंगे। पिछले लंबे समय से किसानों का नुकसान हुआ है, लेकिन कई सारी जगह पर पंचनामे भी नहीं हुए हैं। आपने बहुत स्लो काम चल रहा है सरकार के माध्यम से भी। अगर आप देखो, इलेक्शन के पहले उन्होंने अलग जीआर निकाला था जिसमें किसानों को थोड़ी अच्छी मदद वहां पे दी जाती थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गया, उनकी सत्ता आ गई तो उन्होंने वो जीआर बदल दिया। जो इंश्योरेंस होता है, जो बीमा होता है, उसमें भी जो 4 प्रमुख ट्रिगर थे उसके माध्यम से बहुत बड़ा पैसा किसानों को वहां पे मिलता था, वो ट्रिगर टोटली सरकार ने वहां पे निकाले थे। अभी अगर आप देखो तो अगर इतने सारे निर्णय ये सरकार ने किसानों के विरोध में लिए, तो आज जिस तरीके के सरकार काम कर रहा है उनको किसानों का और वहां पे मजदूर जो है उनके बारे में कुछ घेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये सरकार सत्ता में पैसा खाने के लिए, करप्शन करने के लिए, ऐसा हम सबका कहना है। आपने ये भी कहा है कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। ये देखो, बहुत बार अगर आप देखो तो ऐसे जैसे कि अनिल देशमुख साहब है, उनके यहाँ पे उनके गाड़ी पे जो पत्थर मारे गए थे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अभी लोगों ने पत्थर मारे, कांच फूटी थी, उनको लगी भी थी। अभी अनिल देशमुख साहब कह रहे कि इन लोगों ने वहां पे ये पत्थर मारे थे, लेकिन उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं निकल आया। उसका कारण है कि पुलिस प्रशासन पे सरकार में जो नेता है उनका बहुत बड़ा प्रेशर है। उसी के कारण जो भी विरोध में है उनके बारे में जो भी विषय आगे आता है उसको दबाया जाता है। अहिल्यानगर में जो नवोदित को लेकर वातावरण खराब हुआ है, तो क्या वो जो आरोपी है उन पर बुलडोजर कार्रवाई चलनी चाहिए? देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी समाज का एक आध व्यक्ति अगर दूसरे समाज के बारे में गलत बोलता है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति अगर गलत बोलता है उसका कारण पूरा समाज गलत बोलता है, वैसे नहीं होता। अगर अहिल्यानगर शहर के बारे में बात की जाए तो वहां पे कुछ ऐसा नेता है कि जो आज अलग पक्ष में सत्ता में है, लेकिन आगे जाके वो भाजपा जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने वहां का जो वातावरण है थोड़ा ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुस्लिम जितना करे उतना एफर्ट वो खुद वहां पे डाल रहे हैं। इसलिए वहां पे जो लोग गरीब है, वो हिंदू समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, कोई भी समाज के हो, वहां पे अपना घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाने के लिए वहां पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेता है जो आज सत्ता में, उनका एक ही काम है, वहां पे द्वेष निर्माण किया जाए, दो समाज में वाद निर्माण किया जाए और उसकी राजकीय राजनीति में फायदा हो, वही कोशिश वहां पे की जाती है। इसलिए हमारा कहना है कि आज सब लोग इकट्ठा आने चाहिए और एक विचार के लिए वहां पे लड़ना चाहिए। आई लव मोहम्मद को लेकर जो है जो ऐसे पोस्टर्स आई लव मोहम्मद और उसी को लेकर अभी आई लव महादेव के पोस्टर जो है ये भी चर्चा में आ रहा है। देखो, महाराष्ट्र में जो किसान का नुकसान हुआ है, सब समाज के लोग हैं, सब जाति धर्म के लोग हैं, उनका आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी किसानों से, वहां के जो मजदूर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे बहुत बड़ी मांगनी हो रही है सरकार की मदद की। अभी सरकार वो मदद नहीं करना चाहते, इसलिए मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव ऐसे पोस्टर्स उन्हीं के लोगों के माध्यम से वहां पे लगाए जाते हैं। एक वाद निर्माण करने की कोशिश वहां पे की जा रही है। मराठी मीडिया और आप जैसे मीडिया के लोग अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के विषय आप आगे लेके जा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जानबूझ के बीजेपी के या जो सत्ता में लोग हैं वहां के जो कार्यकर्ता इस तरीके की चीजें वो कर रहे हैं, ऐसे हम सबका कहना है। ऐसा लगता है कि सरकार को दंगल करने की इसमें सरकार को सिर्फ ध्यान जो है लोगों का वो अलग जगह पे लेके जाने का है, इसीलिए वो वहां पे प्रयास कर रहे हैं। एक आध व्यक्ति अगर एक आध पोस्टर डालते हैं
और दूसरी व्यक्ति उसके सामने पोस्टर डालते हैं और उसका एक वॉर मीडिया सोशल मीडिया वॉर किया जाता है। और वहां पे भाजपा के जो नेता है उस वॉर में या उस चर्चा में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि जानबूझ के जो सत्ता में लोग हैं वो चाहते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो, ओबीसी मराठा हो, लेकिन लोग सब कुछ जानते हैं, लोगों को जान है कि आज जो इश्यूज है रियल इश्यूज उस पर ये सरकार बात नहीं करना चाहती, जो ये सरकार बात करना चाहिए। इसलिए हम सब वहाँ पे आंदोलन वगैरह ये चीजें कर रहे हैं। जयंत पाटिल के खिलाफ फिर से गोपीचंद पडळकर ने विवादास्पद बयान दिया है। गोपीचंद पटेल को और कोई काम नहीं है। वहां पे देवेंद्र फडणवीस साहब ने जानबूझ के बहुजन समाज के जो नेता है जिसमें खुद पडळकर आते हैं, राणे भाऊ आते हैं, उनको वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। देवेंद्र फडणवीस साहब खुद वहां पे स्वच्छ रहते हैं, क्लीन रहते हैं, लेकिन ये जो बहुजन समाज के नेता को आगे करते हुए उनके माध्यम से बहुत नीचे लेवल तक जाके वहां पे भाषण किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं विनती करता हूँ, एक तो आपने स्टेटमेंट ऐसे दिया था कि मैंने समझ दी पडळकर आमदार को, लेकिन वो आपका सुन नहीं रहे, तो ओपनली आप मीडिया के सामने कहे कि पडळकर मेरी सुनता नहीं, या दूसरी बात आप कह लो कि मैं ही इन सब के पीछे हूँ, मेरी ही ताकत इन सब के पीछे है, इसीलिए ये लो लेवल पे जाके बात कर सकते हैं।